हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम एक करंट फीलिंग्स अपडेट कर रहे हैं। इसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर ये देखने की कोशिश करेंगे। सो फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे रखना है और ध्यान रखिएगा जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सिचुएशन से मैच करे ही, हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है? ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है क्राउन चक्रा नंबर 7। ये नंबर्स आपके पर्सन का बर्थ डेट, आपका बर्थ डेट या आप बर्थ मंथ हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल, सक्सेस एंड ग्रोथ, कमिंग टुगेदर, डिटैच, गिविंग एंड रिसीविंग, एम्ब्रेस, होपलेस एंड हेल्पलेस और नंबर और बॉटम ऑफ द डेक में है हीलिंग बिगिंस। अब मैं नंबर्स बता देती हूँ जो भी मुझे यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7, नंबर 8, 2, 11, 6, 21 और 2, 3, ये सारे नंबर्स दिख रहे हो। नंबर 6 भी है। ओके ओके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ट्रैप्ड एनर्जी में है, मतलब एक होता है ना कि अटकी हुई सी फीलिंग, ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, ओपनली अपने फीलिंग्स को शो ना करना। मुझे ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहा है जहाँ पे उन्हें लगता है कि यही सही है, ओके, कि वो अपनी फीलिंग्स को शो ना करे, वो अपने अंदर ही अपने फीलिंग्स को रखे। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखा है इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं या जो भी डिसीजन उन्होंने आज तक लिया है इस कनेक्शन को लेकर, वो सही है या गलत है, वो उसको नहीं समझ पा रहे थे। ओके, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनके अपने कुछ गोल्स थे, करियर गोल्स, तो उनके माइंड में सिर्फ वही चल रहा था, प्रैक्टिकली सोच रहे थे बहुत ज़्यादा कि मुझे अपने फैमिली को ये करके दिखाना है, मुझे अपने करियर में ये करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है। तो क्या हो गया था, उसके वजह से आपका जो यूनियन था वो रुक गया था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि बजाय कि आपके पास आए, बजाय कि इस सिचुएशन को ठीक करे आपके साथ, दूर रहना ही सही है, ओके। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोच रहे थे, इस वजह से गलत डिसीजंस लेना, आपसे दूर रहना, बात ना करना, ये अभी तक ये पर्सन कर रहे थे, ओके। और उससे वो खुश भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे दूर है या आपसे बात नहीं कर रहे तो बहुत खुश है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो अपनी आपकी भी मदद नहीं कर पा रहे और कुछ हो भी नहीं रहा है बेटर, ओके। सो उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या चूज़ करना है, एंड सो दे आर फीलिंग वेरी होपलेस, ओके। हो सकता है उन्हें ऐसा लगने लगा हो इस वक्त कि ये जो रीयूनियन होना है ये असंभव है, इट्स नॉट गोना हैपन। हो सकता है उन्होंने होप्स ही छोड़ दिए हो, या मे बी ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपने ही होप्स छोड़ दिए हैं इस कनेक्शन में फिर से आप दोनों करीब आओगे, या फिर से आप दोनों के बीच में रीयूनियन कभी होगा, या फिर ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ओके। दे डोंट फाइंड अ वे, वो चूज़ नहीं कर पा रहे, ओके। जैसे मैंने बोला, हो सकता है उनके करियर चॉइसेस है या करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, पैसे कमाने हैं, फेमस होना है, और इन चीज़ों की वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
ये एक रीज़न दिख रहा है जहाँ पे जिसके वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्यार तो है, यू बोथ लव ईच अदर, आप दोनों प्यार करते हो और दोनों हैप्पी होते हो, जब साथ होते हो तब हैप्पी होते हो बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन इसलिए भी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आप रेडी नहीं हो, अब आप एफर्ट्स डालने के लिए ओपन नहीं हो, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी नहीं हो। मतलब अगर वो देते भी है कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से तो वहाँ से आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है। सो उन्हें लगता है कि डिसबैलेंस सिचुएशन हो गई है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। इक्वल गिव एंड टेक कभी भी नहीं हो पाएगा आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज ये पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, तो उसकी वजह से भी इस पर्सन ने आपसे अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। एंड बस आपसे ही अलग नहीं, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बाकी चीज़ों से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर कर लिया है। सो दे आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि इस डिटैचमेंट के बाद ये पर्सन हैप्पी है, दे आर नॉट हैप्पी। बहुत ज़्यादा याद आते हो इस पर्सन को आप, भले ही वो आपको दिखा रहे हो कि वो नहीं प्यार करते या नहीं रहना चाहते, बट उनका ध्यान पूरा रहता है आप पे, वो आपको मिस करते हैं। और इस रिश्ते में वो अभी भी चाहते हैं कि ग्रोथ हो, ये रिश्ता आगे बढ़े, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आने वाले 2 हफ्तों में या 2 दिनों में रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि जैसे आप जानते हो आज फुल मून है, फुल मून पे वैसे भी एनर्जीज़ काफ़ी हाई होती है, बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, मेजर शिफ्ट्स आते हैं एनर्जी में। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 2 घंटों में, 2 दिनों में या 2 हफ्तों में रीयूनियन होगा, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है क्राउन चक्रा को। देखिए कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनके हैप्पीनेस आप हो, वो आपको याद भी बहुत करते हैं, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके दिलो दिमाग में आप हो। दे नो दैट दे लव यू, बट कहीं ना कहीं उनका दिमाग उन्हें रोकता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो अपने दिल की नहीं सुनते। उनका दिल कहता है कि यार उसके पास चले जाओ, उससे बात कर लो, माफ़ी मांग लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बट उनका दिमाग उन्हें अब तक रोक रहा था इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल सोच कंट्रोल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, हो सकता है किसी किसी के लिए आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा हो सोशल मीडिया अकाउंट्स में। देखिए मुझे लगता है कि पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, कुछ ऑब्स्टैकल्स भी है, ठीक है, जिससे ये लड़ रहे हैं, जिससे ये भिड़ रहे हैं अकेले। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन प्रॉब्लम्स से वो आपको रूबरू नहीं कराना चाहते, वो खुद लड़ना चाहते उन प्रॉब्लम से, इसलिए भी वो आपसे कांटेक्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भी वो आपसे दूर भाग रहे हैं या आप दोनों के बीच में एक दीवार बिल्ड कर रहे हैं। बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके खिलाफ की जंग जीत ली है, ठीक है, या जीतने ही वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको कोई गुड न्यूज़ मिली है, या तो अपने करियर को लेकर हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ मिली हो इन्हें, क्योंकि सक्सेस एंड ग्रोथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले इनके रिगार्डिंग जो आपके मन में एक उम्मीद जगा देगी कि नहीं, ये कनेक्शन की स्कोप है आगे बढ़ने का, कुछ हो सकता है अभी भी इस कनेक्शन में, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे एक सीधा सीधा ये भी मीनिंग बन रहा है कि अगर आप अपने माइंड को इस तरह से पॉजिटिव रखोगे कि नहीं ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें आगे बढ़ने का चांस है, ये रिश्ता ग्रो हो सकता है, तो आपके सोचने के वजह से भी आप इनका कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो, या आप दोनों को आपको कोई इनकी तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। कमिंग टुगेदर ये कार्ड क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है आप दोनों का रियूनियन हाल फिलहाल में हुआ है, हो सकता है दो दिन हुए हो, 2 हफ्ते हुए हो, 2 घंटे हुए हो, और इस पर्सन ने काफ़ी एफर्ट्स डालना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। और किसी किसी के लिए ऐसा होने वाला है बहुत ही जल्द। अभी तक इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में काफ़ी समय से, अब ये एफर्ट्स डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपसे दूर जाने का, मुझे काफ़ी लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हो, आपके बीच ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा रीज़न था ट्रस्ट इश्यूज़, या फिर किसी ने किसी को चीट किया, किसी ने किसी से झूठ बोला, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। या तो उनको ट्रस्ट नहीं था आप पे,
या आपको ट्रस्ट नहीं था उन पे, कुछ ऐसा डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपको अपने आप से दूर कर दिया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है गिविंग एंड रिसीविंग को। देखिए, अगर ये कनेक्शन आप दोनों को आगे बढ़ाना है तो दोनों को अपनी तरफ से क्लैरिटी देनी है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो उसके बारे में क्लियर बोलना है। कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी हिडन एजेंडा नहीं रखना है। आप यहाँ से थोड़ा करिए, वो वहाँ से थोड़ा करेंगे तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है एम्ब्रेस को। तो बहुत ही जल्दी ये ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, एक दूसरे के पास आओगे, रीयूनियन होगा। मैंने बोला 2 दिन 2 हफ्ते 2 घंटे लग सकते हैं आप दोनों के रीयूनियन के लिए, ठीक है। बॉन्ड आपका फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, बस आपको उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स को बोलना है कि आई एम रेडी टू रिसीव माई लव्ड वन, ठीक है। हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये पर्सन इस वक्त ना बहुत ज़्यादा भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और अभी तक ये जितना प्लानिंग प्लॉटिंग सोच समझ के प्रैक्टिकली सब कुछ एक एक स्टेप ले रहे थे ना, अब वैसा नहीं होगा। ये अचानक से ही आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत गुस्से में हो या बहुत अपनी बात कोई आपके सामने रखने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि इनसे अब ये हेल्पलेस फील नहीं करनी है इनको, यू नो। बॉटम डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग बिगिंस को, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनके अंदर हीलिंग हो रही है, या आपके रिश्ते की हीलिंग शुरू हो चुकी है, और ये स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में अब आने वाली है। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बस रीडिंग्स देख रहे हो एंड अपने पर्सन को बुरा भला बोल रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हो, रोते बैठ रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, तो आपके कनेक्शन में उसका असर आप देखोगे। लेकिन आप पॉजिटिव रहोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, तो ही कुछ बदलाव आप देख सकते हो। ये जिनके फीडबैक्स पॉजिटिव आते हैं ना कमेंट सेक्शन में, जो बोलते हैं कि दी हमारा रीयूनियन हो गया, ये लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तब जाके उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो, मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे हैं, आप झूठ बोलते हो, वो क्या आएगा मेरे पास, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप अगर ऐसा बोलोगे और ऐसा माइंडसेट रखोगे तो कैसे होगा कुछ ठीक? कुछ होने भी वाला होगा तो आप उसको ख़राब कर रहे हो। सो ये मेरे बोलने का मतलब है। चलिए, आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं। कोई सवाल मन में हो तो पूछ सकते हो एंजल से। 3 कार्ड्स निकालूंगी। लेट गो। तो देखिए, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया है। अगर आप डेस्परेट होते हो, बार बार फ़ोन चेक करते हो, या बार बार उनका लास्ट सीन, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें चेक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा पता है, ये पर्सन और आपका और इनका रियूनियन और ज़्यादा लेट होगा। तो जब आप भूल जाओगे, जब आप अपने आप पे फोकस करोगे, जब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे कि सही टाइम पे आप उनसे मिला दोगे मुझे, तभी ही आप देखोगे कि चीज़ें ठीक होंगी। नेक्स्ट इट्स अप टू यू। तो ये पर्सन तो आपके लाइफ में आने वाले हैं। अब ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से आगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आखिरी जो कार्ड आपके लिए है वो है फॉरगिवनेस। तो इस कनेक्शन में ना दिल से माफ़ करना और दिल से माफ़ी मांगना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत हो तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर वो गलत है तो उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये होगा तब रिश्ता आगे बढ़ेगा। अपने आप को भी माफ़ करना है। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है उसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। ओके, सो या दैट वाज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या कुछ आपको लगा रीडिंग के बारे में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ।